तेरी, है ना सुंदरकांड में। सुंदरकांड पढ़ा आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ खड़े करो। हाँ, है ये चौपाई कि नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं जब मैं वो त्रिजटा कहने लगी कि सपने वो बानर लंका जारी, जात धानु सब सेना मारी, फिर मैं सोचने लगा कि ये कार्यक्रम तो अपनी डिक्शनरी पे है ही नहीं, लंक जलाने वलाने का। ये क्या हुआ? फिर मैंने सोचा कि लंका बानर लंका जारी, सपने वो बानर लंका जारी, एक बंदर आया और उसने लंका को जला दिया। तो आपके पास बहुत बंदर हैं, असंख्य बंदर हैं, कोई और बंदर करेगा जलाने का काम। पर जब उस त्रिजटा ने कहा कि यह सपना में कहूं पुकारी और हो वही सत्य गए द्विदिन चारी, ये दिन 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा काम। फिर मैं समझ गया कि जल्दीबाजी में आप कहना भूल गए, कुछ आप डायरेक्ट कहते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कहते हैं, कुछ आप अपने भक्तों के द्वारा संदेश देते हैं। तो वहां भी आपके भक्त त्रिजटा थी, उसको आपने संदेश दिया कि लंका को जला के आना, तब मैंने जलाने का साहस किया। यह सपना में कहूं पुकारी होएंगे द्विदिन चारी, 2-4 दिन में पूरा होगा। तब सीता माता हंसते हुए बोली कि बेटा, आग तो अपना बुरा किसी का नहीं समझती है, लेकिन भवन एक पुनि देखी सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। तो जब सब जगह आग लगी तो विभीषण की कुटिया क्यों नहीं जली? वहां पर तो तुम पानी का काम कर रहे थे, कहीं तुम पेट्रोल फेंक रहे थे, तो कहीं तुम पानी भी बरसा रहे थे। बोले नहीं नहीं माता, गलत बात। तो विभीषण की कुटिया क्यों नहीं जली? क्यों नहीं जली बताओ? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसमें लिखा था श्री राम जय राम जय जय राम, वहां राम को कोई जानता ही नहीं था, लिखने का काम तो दूर की बात, राम तो भी गए नहीं, तो क्यों नहीं जली? तो विभीषण ने कहा माता सुनो, इसलिए नहीं जली, हर जगह मैंने प्रसाद दिया, विभीषण को प्रसाद नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बेटा? इसलिए नहीं दिया कि जब यज्ञ होता है ना, जैसे यहां यज्ञ हो रहा, तो जिन घरों से उगाई आती है, चंदा आता है, तो कमेटी के लोग उन घरों तक प्रसाद पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? और जहां से चंदा नहीं आता, प्रसाद उगाई नहीं आती, तो वहां प्रसाद देते ही नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा न विभीषण के घर से पेट्रोल आया, न विभीषण के घर से घी आया, न मेरी पूंछ पे बांधने के लिए कपड़ा आया, न जलाने के लिए माचिस आई, तो उसको फ्री में देना ही क्यों था प्रसाद? जिन जिन घरों से प्रसाद आया था उन घरों पर मैंने प्रसाद दिया, उसको फोकट में क्यों देना था? ऐसे है श्री हनुमान जी। अरे माताओं, मजे की बात तो यह है श्री हनुमान जी की, रावण हमेशा किससे चिढ़ता था? हनुमान जी की पूंछ से। जब राम रावण का युद्ध शुरू हुआ तो पत्रकारों को पूछा रावण ने कि युद्ध के क्या समाचार? पत्रकारों ने कहा महाराज बहुत बुरे समाचार हैं। बोले क्यों? बोले महाराज उस बंदर के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। तो बोले पागल थे जो सामने से जा रहे हैं, पीछे से चोर हमला करो। बोले महाराज जो आगे से गए वो तो थोड़ी देर टिके भी, पर जो पीछे से गए वो तो बिल्कुल नहीं टिके। क्या मतलब? बोले पीछे उसकी पूंछ है और वो पूंछ कब बढ़ जाए और कब घट जाए कोई पता ही नहीं है, तो पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं टिके। बोले चुप, पूछ का नाम मत लेना, कल मैं जाऊंगा और उस बंदर की पूंछ उखाड़ करके फेंक दूंगा। कल जाऊंगा और बंदर की पूंछ उखाड़ करके फेंक दूंगा। तो रावण गया, हनुमान जी की पूंछ को देख करके चिढ़ता था। कौन? रावण। और हनुमान जी बैठे थे समर भूमि में, गया रावण पीछे से, पकड़ी हनुमान जी की पूंछ, मारा 2-4-5 लपेटा हाथ पे। रावण था और जैसे जोर मारा पूंछ तोड़ने के लिए, आज हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। और जैसे हनुमान जी उड़े तो रावण पूंछ पे लटक गया। अब रावण कह रहा है कि हे भगवान शंकर, ये पूंछ इस बंदर से टूट न जाए, मेरे हाथ से छूट न जाए, नहीं तो न मैं आकाश का रहूंगा न पाताल का रहूंगा।
वही रावण जो पूंछ को तोड़ने के लिए गया था, आज वो रावण क्या कह रहा कि न मैं आकाश का रहूंगा न पाताल का रहूंगा। जिसने शत्रु से भी समर भूमि में भजन कराया है वो है हनुमान। हनुमान ने कहा, ए लंकेश, ये श्री राम के पीछे तो है पूछ हमारी। इस भारतवर्ष को कौन जानता था? आज भारतवर्ष को अगर विश्व जानता है तो राम जी के पीछे ही तो जानता है। श्री राम के पीछे ही तो है पूछ हमारी। विश्व पटल पर आज भारत का नाम अगर सबसे ऊपर आता है तो वो हमारे श्री राघवेंद्र श्री राम जी के नाम से ही तो हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा गया है। और हनुमान जी का अपना परिचय देने का भी एक तरीका है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी ना, तब हनुमान जी ने क्या किया? सूर्यदेव के पास गए। किसके पास गए? सूर्यदेव को मैसेज भेजा। और क्या कहा था हनुमान जी ने पता है? लक्ष्मण को शक्ति लगी है, हनुमान जी समझ गए कि सूर्य